हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब कर इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के बारे में। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, इन सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पुणे के लिए जारी हुआ है। वैकेंसी की जो स्टार्टिंग डेट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्टार्टिंग डेट है 4 फरवरी 2023 और क्लोजिंग डेट है 4 मार्च 2023। इसके साथ ही यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी यहाँ पर आपकी दी जाती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आइए देख लेते हैं इसके फर्दर डिटेल्स के बारे में। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आइए अब देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ग्रुप सी की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर अकाउंटेंट A1 के लिए है पोस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट है, सीनियर मैकेनिक, मैकेनिक माइंडर, ऑफसेट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की पोस्ट है, स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड CMD यहाँ पर उसकी पोस्ट जारी हुई है। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए वैकेंसी जारी हुई है। सैंड मॉडलर कुक, फिटर जनरल मैकेनिक की पोस्ट है, मोल्डर की पोस्ट है, कारपेंटर की पोस्ट है यहाँ पर आपकी, इलेक्ट्रीशियन की है, मैकेनिस्ट वुड वर्किंग, ब्लैक स्मिथ, पेंटर, स्किल्ड इंजन आर्टिफिसर, स्टोरमैन टेक्निकल, लेबोरेटरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की पोस्ट और लास्कर की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जारी हुई है। टोटल 23 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। 23 पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं इसके सैलरी के बारे में कि किस पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो अकाउंटेंट A1 के लिए आपको 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपको मिलेगी लेवल 4 की सैलरी। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। सीनियर मैकेनिक के लिए भी लेवल 4 की है। मैकेनिक माइंडर के लिए भी आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, जो रहेगी आपकी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको मिलेगी लेवल 3 की सैलरी, जो रहेगी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की पोस्ट पर आपको मिलेगी सैलरी लेवल 2 की 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये। स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी लेवल 2 की 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आपको लेवल 2 की मिलेगी 19,900 से 63,200। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए रहेगी आपकी लेवल 2 की। सैंड मॉडलर के लिए भी आपको मिलेगी लेवल 2 की सैलरी। कुक की पोस्ट के लिए भी आपको लेवल 2 की ही सैलरी मिलेगी। फिटर जनरल मैकेनिक के लिए भी आपको लेवल 2 की मिलेगी। मोल्डर के लिए भी आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। कारपेंटर के लिए भी लेवल 2 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए वाशिस्ट वुड वर्कर, ब्लैक स्मिथ, पेंटर, इंजन आर्टिफिसर, इन सभी पोस्ट के लिए आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जो रहेगी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये हर महीने। स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट के लिए आपको लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, जो रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 रुपये। लेबोरेटरी अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ लैस्कर के लिए भी आपको मिलेगी लेवल 1 की सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 रुपये सैलरी आपको यहाँ पर हर महीने मिलेगी। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलने वाली है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अब आइए जान लेते हैं इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही अकाउंटेंट वर्क में आपको 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट का और स्ट्रेट का आपको 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। सीनियर मैकेनिक की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास इस ट्रेड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मशीन माइंडर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो आपका BSc कंप्लीट होना चाहिए। साइंस, इंटर साइंस, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से। लोअर डिवीजन की क्लर्क पर अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और साथ टाइपिंग का भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। 30 वर्ड
पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी लैंग्वेज में। स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही इस फील्ड का आपके पास 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास गाड़ी चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और पब्लिक गवर्नमेंट लाइब्रेरी में का आपके पास 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। सैंड मॉडलर की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए और सिमिलर वर्क में इससे 1 साल का आपको अनुभव भी होना चाहिए। कुक की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए इस कुकिंग होटल और मेस में। फिटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही इस ट्रेड से आपका ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और इस ट्रेड में आपका 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। मोल्डर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और इसके साथ ही इस ट्रेड में आपको 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। कारपेंटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और इसके साथ ही इस ट्रेड में आपका 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए भी आपका 10वीं पास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से और 1 साल का अनुभव भी आपका होना चाहिए इस ट्रेड में। मैकेनिस्ट वुड वर्किंग के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही इस ट्रेड में आपका 1 साल का अनुभव होना चाहिए। ब्लैक स्मिथ की पोस्ट के लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इस ट्रेड का 1 साल का अनुभव भी आपका होना चाहिए इस ट्रेड के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पोस्ट जारी हुई है उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी। फ्रेंड्स यहाँ पर हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास क्या होना चाहिए और अनुभव कितने वर्षों का होना चाहिए किस काम के लिए, इन सभी की जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो आप पोस्ट वाइज यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपके पास कॉमर्स डिग्री, आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आपने ITI किया हुआ, आपको कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें लॉट हुई इन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई, तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जानकारी ले सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी मिनिमम 18 से 25 वर्ष, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इस वैकेंसी के लिए आप 4 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं पे करना है। अब आइए जान लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा, सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसके बाद रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, इसके बाद ही अगर आप अप्लीकेबल है तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला। अब आइए देख लेते हैं इसके रिटन एग्जाम के बारे में कि क्या सिलेबस रहेगा। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और आपका सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर रिटन एग्जाम के लिए। इसके बाद जो भी स्किल टेस्ट क्या रहेगा और इंटरव्यू की, इन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ यहाँ पर आप विजिट करके इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे से, इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी इस वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी और इसके एक सिलेबस की फुल वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सिलेबस मिल जाएगा कि आपको किस किस टॉपिक पर अच्छे से तैयारी करनी होगी, जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में। आपका जो पेपर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इस वैकेंसी से जुड़ी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।